शिलान्यास समारोह किसी भी दिव्य संकल्प को साकार करने की प्रथम सीढ़ी होती है। ऐसे अवसर पर यदि दिगंबर संतों का अवतरण दिवस, साथ ही ग्रंथों की पूजा अर्चना एवं स्थापना जैसे पावन कार्यक्रम भी आयोजित हो जाएं, तो वह उस क्षेत्र के निवासियों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय बन जाता है। ऐसे ही पुनीत अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य झारखंड राज्य के गिरिडीह वासियों को प्राप्त हुआ, जब परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ त्रय मंदिर एवं युगल वेदी शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वाचना प्रमुख उपाध्याय श्री वृषभानंद जी मुनिराज के मंगल सानिध्य एवं परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 शिवानंद जी प्रश्मानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से मधुबन स्थित दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 19 जून 2026 को श्रुत पंचमी पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रश्मानंद जी मुनिराज का 49वां अवतरण दिवस भी अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यही नहीं, इन पुनीत क्षणों में जैन धर्मावलंबियों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 वैराग्य नंदी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गिरनार सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सचिनानंद जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज सहित अनेक संघ के मुनिश्री एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 शुभमती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 सिद्धांत मती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 सुज्ञान मती माता जी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 19 जून को पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में ग्रंथों को शिरोधार्य के पुण्यवान श्रावक गंतव्य की ओर रवाना हुए। इसी क्रम में पुण्यशाली भक्तगणों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पूज्य गुरुवरों ने ताम्र पत्र षटखंडागम ग्रंथ की पूजा अर्चना पूर्ण की। अब पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की ध्वनियों के मध्य पुण्यशाली भक्तों द्वारा षटखंडागम ग्रंथ को पालकी में विराजमान कर भव्य यात्रा निकाली गई। सचमुच इस वक्त भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। सभी हर्षाए हैं, हृदय भक्ति मेघ बना है।
साजे है, शोभाद्भुत साजे है। स्वर्ग लोक सी लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक सी लगे अलौकिक, पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा। यात्रा के अंतर्मना द्वार पहुंचने पर जैन धर्मावलंबियों ने गुरुवर की प्रतिमा के साथ ही उनके चरण चिन्हों का अभिषेक कर उनके प्रति अपनी अटूट भक्ति को प्रदर्शित किया। इसी अनुक्रम में बैंड बाजों की सुरतालों की ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवरों के सानिध्य में यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पश्चात पुण्यशाली भक्तों द्वारा षट खंडागम ग्रंथ को पूज्य गुरुवर के समक्ष विराजमान किया गया। अब कार्यक्रम में आगे श्री संजय जी, प्रशांत जी सहित अन्य महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर। अब समय था पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश देते हुए सत्य का मार्ग समझाया। हम लोग कभी देव तो कभी गुरु के उत्सव को मनाते हैं, कभी कल्याणक मनाते हैं तो कभी दीक्षा दिवस और अवतरण दिवस मनाते हैं। लेकिन कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, यानी 364 दिन भले ही हम देव और गुरु की आराधना कर लेते हैं, लेकिन आज का एक दिन लगभग मध्य दीपक की तरह से आता है। जून के महीने में श्रुत पंचमी पर्व आता है और जून का महीना पूरे वर्ष के मध्य में आता है। और ऐसे ही ये श्रुत पंचमी का पर्व हम लोगों के लिए मध्य दीपक की तरह सम्यक ज्ञान देते हुए सम्यक दर्शन का जोड़ और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की प्रेरणा लेकर के आता है। अभी हम लोग जब सिद्धाचलम में थे, वहां से चलने की तैयारी कर रहे थे, तो एक पल के लिए रुकना पड़ गया। कारण क्या था? उसका कारण था कि वहां पर मध्य दीपक नहीं था। मतलब वहां पर विज्ञान रथ था,
उस माँ जिनवाणी को वहन करने वाली वह रथ की व्यवस्था थी, लेकिन जब तक बीच में वो कीला नहीं था, जब तक उसको संभालने के लिए वह लोहे का कीला मजबूत नहीं सेट हो रहा था, तब तक हम चल नहीं पा रहे थे। प्रवचन के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में ताम्र पत्र षटखंडागमम ग्रंथों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट करने के साथ उनके समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनके प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया। के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख बहुत सहूं मैं, इस क्रम में दुख माता जी गाना गाओ। बहुत सहूं मैं। तुझसे बिछड़ के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख बहुत सहूं मैं, इस क्रम में दुख बहुत सहूं मैं। जल चंदन अक्षत फूल चरुअर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धने तीर्थंकर की धनि गण धरनी सुनि अंगिर छेचुन ज्ञानमये, सोजिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भये। से बिछड़ के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख बहुत सहूं मैं, इस क्रम में दुख माता जी गाना गाओ। बहुत सहूं मैं। तुझसे बिछड़ के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख बहुत सहूं। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवार ने वेदी जी पर लगभग 60 किलो के ताम्र पत्र षटखंडागम ग्रंथ की स्थापना करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अनुभव अत्यंत हर्ष एवं आनंद की बात है कि आचार्य वसुनंद जी गुरुदेव के युगल मुनिराज मुनि श्री शिवानंद जी महाराज, मुनि श्री प्रश्नानंद जी महाराज और उपाध्याय ऋषभनंद जी महाराज के द्वारा उनके प्रेरणा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक यहाँ पर पंचबाल्यति मंदिर का शिलान्यास कल सभी आचार्य माताजी के संघों के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ। उसके पश्चात गुरु मंदिर का भी यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न हुआ। त्रय मंदिर जो बन रहे हैं उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और आज श्रुत पंचमी के दिन 20 पंथी कोठी के अंदर भगवान जिनवानी, हम जिसे सरस्वती माता कहते हैं, उसका भी यहाँ पर एक विधि पर निर्माण कर कर जो युगल मुनिराज है उनकी प्रेरणा से ताम्रपट पर उसके उत्तीर्ण किए हुए ग्रंथ
यहाँ पर विराजमान किए गए, उसके लिए वेदी बनाई गई, उसके लिए मंदिर जैसा निर्माण किया गया है। और आज श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर यह कार्य अनेक साधु संतों के साथ में विराजमान किया गया, जिसमें आचार्य वैराग्यानंद जी महाराज, आचार्य गिरनार सागर जी महाराज, आचार्य हितेंद्र सागर जी महाराज, आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज, उपाध्याय वृषभानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, प्रसमानंद जी महाराज, अनेक मुनिगण यहाँ पर उपस्थित थे। आचार्य गणिन्यारिका शुभमती माता जी, चैतन्यमती माता जी एवं अनेक माता जी के मंगल सानिध्य में आज भव्य जुलूस के साथ यहाँ पर यह सरस्वती की स्थापना, सूतकंद की स्थापना यहाँ पर की गई है। 20पंथी कोठी के अंतर्गत जो 5 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, उसमें एक बिहार मंदिर में भी चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही है। 2 रथ मंदिर का कार्य यहाँ हो रहा है, देवशास्त्र गुरु के मंदिर का कार्य हो रहा है, पंचवालियती मंदिर का कार्य हो रहा है। क्षेत्र की अनेक विकास योजनाएँ चल रही है, जिसमें अंतर्मना निलय जो हम 100 कमरों की ऐसी धर्मशाला बना रहे हैं, जिसके 6 मंजिल तक के स्लैब पूरे हो गए हैं, 1 मंजिल पूरा हुआ है, 3 मंजिल के बांधकाम भी हुआ है, उसको भी हमको जल्द कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक विशाल संत निवास का निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसा हमारा शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा जिनालय है, उसके अंदर भी नीचे एक बड़ा हॉल प्रवचन के लिए, उसको भी वातानुकूलित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 324 के नीचे बहुत बड़ी जगह है, हॉल बना है, उस हॉल को भी हम नवनिर्मित कर उसको भी जीर्णोद्धार करा रहे हैं। मध्य लोक के नीचे जो सुपर श्रीमती माता जी के द्वारा प्रतिष्ठित यहाँ भगवान पार्श्वनाथ हुए थे, उसके नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, जो विशाल हॉल को भी हम रिनोवेट कर वातावरण कर यहाँ पर अनेक साधुओं की प्रवचन सभा, धर्म सभा, पंचकल्याण के कार्यक्रम हो सके, ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लगभग हमारे पास 58 एसी कमरे आज 20पंथी कोठी में उपलब्ध है, और हम अभी उस कमरों की संख्या 100 से आगे तक ले जाना चाहते हैं। हम एक कमरे का जीर्णोद्धार यहाँ पर कर रहे हैं। मात्र 2.5 लाख रुपए की राशि में हम पूरा कमरा जीर्णोद्धार कर उसको एसी बना रहे हैं और अत्यंत सुविधायुक्त बना रहे हैं। हमको आज जिसकी आवश्यकता है, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास भोजनालय है, हमारे पास नाश्ते की व्यवस्था है। इस कोठी में सबसे उत्तम व्यवस्था है, जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा की थी, जहाँ विमल सागर जी महाराज ने 30-24 मंदिर बना दिया था। हमारे यहाँ आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने कई कार्य करा दिए। हमारे यहाँ परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी ने भगवान ऋषभदेव की उत्तुंग प्रतिमा विराजमान करके मंदिर बना दिया। आचार्य सुपार्श्वती माता जी ने पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बना दिया। अनेक आचार्य, अनेक साधु संतों ने इस 20पंथी कोठी में रहकर यहाँ अपनी साधना संपन्न की है और कोठी के लिए भी बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आप पूरे भारतवर्ष के लोगों से चाहता हूँ कि जो अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान यहाँ विराजमान हैं, बगीचा मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा, वो बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। हमारे पास इस क्षेत्र पर 20पंथी कोठी में सबसे बड़ी प्राचीन प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है। हमारे यहाँ विमल सागर जी महाराज जिस चैत्यालय का दर्शन करते थे, जिसका रोज़ अभिषेक करते थे, वह चैत्यालय का रोज़ यहाँ भगवान का अभिषेक होता है। वहाँ रत्नों की प्रति है। अनेक बातों से यह कोठी बहुत प्राचीन होने से, बहुत इतिहास होने से बहुत लोगों का यहाँ पर रुकने का काम होता है, साधु संतों का काम होता है और आज भी वो चल रहे हैं। हम हमारे अध्यक्ष प्रशांत जी जैन, मैं महामंत्री संजय जी पापड़ीवाल, हमारे सब जो यहाँ पर पदाधिकारी है, विश्वस्तगण हैं, हमारे कपिल चौगुले प्रबंधक है, सब मिलकर हमारा सब कर्मचारी मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवाएँ देने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए 20पंथी कोठी को आकर एक बार आप आकर दर्शन करें और यहाँ का आकर शाश्वत तीर्थ का पुण्य लाभ करें। सबसे पहाड़ के नज़दीक है, तो सम्य शिखर जी की वंदना को कहा जाता है, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति ने हुए। इस सम्य शिखर जी में आकर अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद।